रामपुर गांव में एक गरीब किसान राजू अपनी बीवी गीता के साथ रहता था। सुबह का वक्त था। मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन है जो इतने जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ रघुनाथ सामने खड़ा था, गुस्से में लाल पीला। वो बहुत लालची और चालाक आदमी था, जो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी। पूरा हिसाब पक्का कर दिया था और आपके पुराने पैसे भी तो कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर पर कब्जा करवा दूंगा, तेरी बैलगाड़ी भी बिकवा दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना राजू, तूने रघुनाथ से पंगा लिया है। सेठ राजू को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर से कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दे। इसने गलती कर दी है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि गांव के बाकी लोग भी डर में रहें। आप ही बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ काश हमारे पास भी अच्छे कपड़े होते। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सिर पर है। दिन रात मेहनत करूं तब भी हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इसी गरीबी में सड़ने के लिए भेजा है। गीता ने गहरी आह भरी और चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू ने मन ही मन ठान लिया, कल खेत में चाहे जान निकल जाए, लेकिन घर लौटकर कुछ ऐसा जरूर लाऊंगा जिससे गीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। राजू को नहीं पता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त राजू खेत जाने के लिए घर से निकलता है। हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। गीता के मन में आज कुछ अजीब सी हलचल थी। राजू रोज गांव के बीच से होकर जाने वाले रास्ते से जाता था, जो मंदिर के पास से गुजरता था। वही सबसे छोटा और आसान रास्ता। उस वक्त मंदिर में सिर्फ पुजारी जी थे, जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके राजू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ रघुनाथ अपने नौकर के साथ बैठा था। वो बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ अपने बड़े से घर में कुर्सी पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू, सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे पैसा और बढ़ाना है। सेठ जी, ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना ठीक नहीं। अरे मूर्ख, भगवान को गहनों की क्या जरूरत? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। लेकिन गांव वालों को अगर पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब राजू पर। उसकी और उसकी बीवी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। राजू रोज मंदिर वाले रास्ते से ही खेत जाता है ना। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि चोरी उसी ने की है। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजर से देखते हैं। आज रात ही हम अपना काम कर देंगे।
आधी रात मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और राजू का नाम लूंगा। याद रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कालू डरते डरते सिर हिला देता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवा देता है। पास ही अंधेरे में एक काली लोमड़ी ये सब देखती हुई गुजर जाती है, जैसे इस पाप की गवाह बन गई हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हर तरफ शोर, घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने कोई चुरा ले गया। ये बहुत बुरी बात है। इसी बीच राजू रोज की तरह खेत जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक जाता है और पास आ जाता है। अरे भाई, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह ये भीड़ क्यों लगी है? राजू, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई है। भगवान के सारे गहने कोई चुरा ले गया। राजू ये सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोर था, बहुत मासूम बनने लगता है। पंडित जी, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा? आपको किसी पर शक है क्या? वैसे भी राजू का रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना रहता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मंदिर के पास से कई लोग गुजरते हैं। हाँ, राजू रोज सुबह खेत जाते वक्त यहाँ से निकलता है, लेकिन वो ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए कौन जानता है। वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी नहीं मानेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, राजू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालिए। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। राजू और गीता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब राजू को ही चोर मान बैठे। राजू और गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो ये भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब होंगी। आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। भीड़ में अचानक हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। राजू और गीता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सब ने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। राजू और गीता मजबूर होकर अपना गांव छोड़कर चले गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी। मजबूरी में वही झोपड़ी उनका नया घर बन गई। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान है, न आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता है, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करे सरला, जब अपना ही गांव हमें ठुकरा दे तो इंसान को कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। लेकिन एक बात तय है, चोरी किसी और ने की है और इल्जाम मुझ पर डाला गया है। मैं असली चोर का पता लगाकर ही रहूंगा। दिन ढल गया। गीता रोते रोते सो गई और राजू पूरी रात परेशान बैठा रहा।
अगली सुबह जब राजू उठा तो उसने देखा गीता रो रो कर भूख से कमजोर हो चुकी थी। गीता, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। फिर दूसरे गांव से होकर अपने खेत जाऊंगा। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके थोड़ा आराम करो। इतना कहकर राजू जंगल की ओर निकल पड़ा। राजू ने गीता के लिए कुछ फल तोड़े और पास की नदी से पानी लाकर दिया। फिर वो दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद घने जंगल में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र, उनके चेहरे पर अलग ही तेज था। राजू उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है? बाबा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन गांव वालों ने मुझे निकाल दिया। सब मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की बाबा। राजू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का शक और मंदिर में हुई चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में कोई छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, लेकिन चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। कैसे? सब लोग मुझे ही दोषी मान रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं खुद को निर्दोष कैसे साबित करूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर? बाबा, वो कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? इस जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वो एक श्रापित काली लोमड़ी है। उसकी आंखों ने वो सच देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उसे ढूंढ, वही तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। सत्य की शक्ति तेरे साथ है। इतना कहकर साधु बाबा राजू को आशीर्वाद देते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। राजू समझ गया ये सब भगवान की लीला है। वो तुरंत बाबा के बताए रास्ते पर काली लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़ता है। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, राजू थका हुआ, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटकता रहता है। पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन काली लोमड़ी कहीं नहीं मिलती। दिन ढलने लगता है। राजू निराश होकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक काली लोमड़ी पर पड़ती है। उसकी चमकती आंखें जैसे दो अंगारों की तरह दहक रही हों। हे लोमड़ी रानी, क्या तुम वही हो जिनके बारे में साधु बाबा ने बताया था? क्या तुमने उस रात सब देखा था? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया गया है। अगर तुम सच जानती हो तो मुझे बता दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लोमड़ी राजू की आंखों में देखती है। उसका साफ दिल और सच्ची नीयत जैसे उसे सब समझा देती है। अचानक लोमड़ी की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वो इंसानी आवाज में बोल उठती है। राजू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर चोरी की और इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ दिया। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। वही सेठ जो धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी? हाँ, यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। अब मैं क्या करूं? ये सच सब तक कैसे पहुंचे? सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कल तुम मुझे गांव लेकर चलो। मैं सबके सामने पूरी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर राजू को बड़ी राहत मिलती है। वो घर जाकर गीता को पूरी बात बताता है। अगली सुबह राजू और गीता लोमड़ी के साथ गांव पहुंचते हैं। मंदिर में जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर कहकर गांव से निकाल दिया था, लेकिन असली चोर आज भी यहीं मौजूद है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर राजू नहीं है,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने चुराए हैं। अगर यकीन न हो तो सेठ के घर चलो, गहने वहीं मिलेंगे। अरे ये लोमड़ी बोल कैसे रही है? चलो देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। लोमड़ी को बोलते देख सब हैरान रह जाते हैं। कुछ गांव वाले सेठ के घर जाते हैं। वहां सारे मंदिर के गहने मिल जाते हैं। सेठ घबरा जाता है। वो चालाकी से सारा इल्जाम अपने नौकर पर डाल देता है। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर की करतूत है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हैं और अब चोरी भी करवाने लगे। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो कालू को सजा मिलेगी। वही असली चोर है। सेठ को मजबूरन सारे गहने वापस मंदिर में रखवाने पड़ते हैं। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं बचती। गांव वाले राजू और गीता से माफी मांगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पूरे आदर और सम्मान के साथ राजू और गीता को वापस गांव बुलाया जाता है। राजू और गीता फिर से अपने घर लौट आते हैं। शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राजू बोलने वाली लोमड़ी के साथ अपने खेत की ओर जा रहा था। आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी इज्जत वापस मिली। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। राजू, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अचानक लोमड़ी के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगती है। वो धीरे धीरे चमकने लगती है और पल भर में एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। ये देखकर राजू हैरानी से पीछे हट जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? आखिर तुम हो कौन? हाँ राजू, मैं सच में एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से एक श्राप मिला था। उसी श्राप की वजह से मैं धरती पर इस लोमड़ी के रूप में भटक रही थी। जब तक मैं किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मुझे इसी रूप में रहना था। तुम सच्चे हो राजू, ईमानदार हो और नेक दिल इंसान हो। तुम्हें बचाकर मैंने भी अपना श्राप तोड़ दिया। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दिया है। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ राजू। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो भी चाहिए बेझिझक कहो। राजू की आंखों में चमक आ जाती है। वो भावुक हो जाता है और अप्सरा को श्रद्धा से प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ। कई बार तो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। राजू, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब तुम्हारी परेशानियाँ समाप्त होंगी। जंगल के बीच एक नीम के पेड़ के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वो पेड़ स्वर्ग से आया है। उसका फल सिर्फ वही खा सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। तुम वहाँ जाओ और उस पेड़ का फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि आएगी, कर्ज मिट जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, हमेशा ऐसे ही नेक दिल बने रहना। अगर दिल में बेईमानी आई तो सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। सुखी रहो राजू। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अप्सरा राजू को वरदान देती है और पल भर में गायब हो जाती है। राजू जंगल में चारों ओर उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढने लगता। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। थका हारा राजू अचानक एक नीम का पौधा देखता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि उस पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। उसकी टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। श्रद्धा से भरा हुआ राजू पेड़ के पास जाता है। हे पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं एक गरीब किसान राजू हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आती है। मुझे सब पता है। तुम सच्चे हो और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। राजू पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़ता है और उसे खा लेता है। अचानक उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वो श्रद्धा से पेड़ को धन्यवाद देता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है।
जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर, बड़ा और आलीशान घर बन जाती है। राजू दंग रह जाता है। उसी पल उसकी पत्नी बाहर आती है और ये देखकर चौंक जाती है। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या ये घर हमारा है? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली थी। उसी ने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने उसे खाया, हमारी किस्मत बदल गई। राजू गीता को उस स्वर्ग से आई श्रापित लोमड़ी की पूरी कहानी सुना देता है। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। ये वरदान हमें हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी की वजह से मिला है। अब राजू और गीता अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। लेकिन राजू आज भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके मन में जरा सा भी घमंड नहीं आया। वो हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखता था। अब राजू गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वो गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। धीरे धीरे सारे गांव में राजू की चर्चा होने लगी। अब हर कोई राजू की बहुत इज्जत करने लगा था। एक दिन गांव वालों को राजू की तारीफ करते हुए सेठ रघुनाथ ने सुन लिया। ये सब देखकर सेठ के मन में जलन की आग जल उठी। ये सब दिखावा है। कोई इंसान इतना अमीर अचानक कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अगर ये ऐसे ही अमीर होता रहा तो गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अबे कालू, जरा राजू पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। इसके बाद सेठ का नौकर राजू पर नजर रखने लगा। एक दिन कालू राजू का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि राजू जंगल में जाकर उस चमत्कारी पेड़ से बात कर रहा है। कालू चुपके चुपके राजू की सारी बातें सुन रहा था। सेठ जी, मैंने सब देख लिया, सब पता कर लिया है। राजू जंगल के बीच वाले उस पेड़ से बात कर रहा था। उसी पेड़ का फल खाकर उसकी गरीबी दूर हुई है और वही उसे अमीर बना रहा है। क्या? सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। अगर राजू अमीर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो उससे भी कई गुना अमीर बनूंगा। मेरे पास तो पहले से ही ताकत और पैसा है। उस पेड़ को मैं अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। लालच में अंधा होकर सेठ तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि आज यही लालच उसे ले डूबेगा। वे दोनों पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक भी फल उनसे नहीं टूटा। ओ पेड़, सुना है तूने राजू को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे। जल्दी कर, मैं इस पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं। अब मैं और भी शक्तिशाली बनना चाहता हूं। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा हो, जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो। तेरे दिल में सिर्फ लालच और घमंड है, इसलिए तुझे कभी ये फल नहीं मिलेगा। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। तेरे जैसे 1000 पेड़ मैं खरीद सकता हूं। अब तू देख, तुझे काट कर तेरे सारे फल ले लूंगा। अबे कालू, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल, और गांव जाकर उस राजू को भी आज मैं खत्म कर दूंगा। कालू दौड़कर कुल्हाड़ी लेकर आता है। वो जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है, तुरंत चिंगारियां निकलने लगती हैं। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है। चारों ओर तेज हवा चलने लगती है। ठहरो, अब तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल यही मिलेगा। तुम्हें दूसरों की मेहनत और भलाई से जलन थी, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा।
अचानक आसमान से एक तेज चिंगारी गिरती है और पल भर में सेठ और उसका नौकर वहीं झुलसकर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकते। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों की मदद करता हो। इसीलिए हमें हमेशा नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। यदि आपको ये कहानी देखकर मजा आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए